सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के दिन की शुरुआत में मैं किचन से कर रही हूँ। किचन में मैंने अपना सारा काम ऑलरेडी फिनिश कर लिया है और मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ में देखिए अचार शेयर कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने रात को ही प्रिपेयर कर लिया था, तो मैं इसकी पूरी डिटेल रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है और सारे चैनल्स पे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 5 तरीके के मसाले जो यूजुअल अचार में जाते हैं उसे मैंने ड्राई रोस्ट करके और पाउडर बना लिया है। और साथ में मैंने लिया है ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन, और इसे मैंने चॉपर में क्रश करके जो सारे मसाले ड्राई रोस्ट किए थे वो, साथ में तेल और हल्दी, नमक, आमचूर पाउडर और थोड़ी सी चिली पाउडर डाल के प्रिपेयर किया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इसे आप किसी भी पराठे रोटी के साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये सारे काम वाम फिनिश करने के बाद में मेरा एक पार्सल आ गया है, तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मंगाया है मिंत्रा से ब्लॉक हील। ये काफ़ी अच्छी हील है, ऑल पर्पस है। ये इंडियन और वेस्टर्न वेयर दोनों के साथ में जाती है। ब्राउन कलर की है, आपके सारे आउटफिट के साथ ये इजीली मैच हो जाएगी। और ये काफ़ी लाइट वेट है, कंफर्टेबल है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मिंत्रा पे इसे चेकआउट कर सकते हो। ये शायद खादिम्स की है। तो यहाँ पे सारे काम वाम फिनिश करने के बाद, अपने घर को कोज़ी बनाने के बाद में मैं जा रही हूँ शाल लेने के लिए। और ये देखिए, शाल लेने के पहले जो लेमन वगैरह जो हमारे घर में बच जाती है यूज़ करने के बाद में, उसमें मैंने थोड़ा सा शुगर जो है स्प्रिंकल करके और उसको मैं अपने फुट में मसाज करती हूँ नहाने के पहले। उससे जो आपकी फुट है उसकी नेचुरल स्क्रबिंग हो जाती है। अब शाल लेने के बाद में जो हमारी बेसिक स्किन केयर है वही मैं कर रही हूँ। और ये सारी जो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो मैं अपने कबर्ड में अभी रख रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल एज सच मैंने कुछ ऐसा डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि मेरी एक टॉडलर है, वो कुछ भी लेकर के सीधा मुंह में डालती है। तो इस वजह से मैं उसे कबर्ड में रखती हूँ और रोज़ मैं उसे बाहर निकालती हूँ जो भी मेरी स्किन केयर है, और उसे यूज़ करने के बाद में मैं वापस अंदर ही रख देती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए ये सेटअप है। आगे जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं कुछ अच्छी तरीके से सेटअप कर लूँगी अपना। और ये देखिए, जैसे मैंने बोला था, वो ऑलरेडी आ गई है और वो सारे क्रीम्स वगैरह चेक करती है और सीधा वो अपने मुंह में डालती है, जो उसके लिए रिस्की हो जाती है। तो मैंने इसे अपने कबर्ड में डाल दिया है। और देखिए वो रोने भी लगी थी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, बच्चों को तो दे नहीं सकते ना ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक स्किन केयर की, तो आई रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग सीरम। पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, बट क्योंकि ये ट्रेंडिंग है और मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो आई नो आई एम लेट बट आई स्टार्टेड यूजिंग इट और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं यूज़ करती हूँ मिनिमलिस्ट का सीरम और साथ में मैं यूज़ करती हूँ उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र एंड सन ब्लॉक। अगर मैं घर में हूँ तो भी मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। और वो सारा काम जब कर लेती हूँ अपना, तो फिर बेड पे मेरी बच्ची की इस तरीके से कपड़े, उसके जो क्रीम्स वगैरह है, बॉडी लोशन और डायपर वगैरह निकाल कर हैंडी कर देती हूँ, सो दैट कि नैनी को सब कुछ ईजिली मिल जाए। तो ये सारा काम फिनिश करने के बाद देखिए, एज अ टॉडलर मॉम मुझे ये सब कुछ डेली फेस करना पड़ता है। और यहाँ मेरे बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप आती है, तो टॉवल्स वगैरह और जितने भी कपड़े हैं वो मैं इधर ही ड्राई करने के लिए डालती हूँ। फिर ये सब करने के बाद एज यूजुअल पूजा करना भी ज़रूरी होता है, तो मैं आ गई हूँ अपना पूजा करने के लिए। तो मेरा जो पूजा था वो पहले मैंने नीचे सेटअप किया था, सो दैट कि मैं बैठकर पूजा कर सकूँ। बट अगेन बीइंग अ टॉडलर मॉम, जितनी भी टॉडलर मॉम है वो रिलेट कर सकेंगी, इसलिए मैंने अपने भगवान जी को ऊपर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी बच्ची जो है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टच करती है, दिया वगैरह। तो फिर पूजा वूजा करने के बाद में ये है हमारा वर्क फ्रॉम होम। आज जो मेरे हस्बैंड है वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, तो दोनों साथ में करते हैं। फिर हमारा जो लंच है वो हमने कर लिया। तो चलिए, अब सारा काम करने के बाद में रात में मैं आ गई थी कुछ स्पेशल बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन मिक्स मैंने लिया है, उसकी डो मैंने प्रिपेयर की थी और सारे डो को मैंने छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने डिफरेंट शेप के बना लिए थे, कुछ छोटे और बड़े। बट जैसे ही मैंने ऑयल में डाला तो वो थोड़ा सा फूलने लगे ज़्यादा, तो मैंने ये गड़बड़ कर दी थी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप ध्यान में रखना, छोटे छोटे बॉल्स बनाओ, क्योंकि वो फ्राई करने के समय फूलते हैं। उस ना ये देखिए, चाशनी जो है रेडी है और उसमें जो ये बॉल्स है वो मैं डाल दे रही हूँ। और डालकर मैं देखती हूँ ये कैसा बन के निकलता है। ये देखिए, मुझे लग तो रहा था मैंने गड़बड़ किया है, बट ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो चलिए, खाना हो गया, अचार हो गया, रेसिपी भी शेयर कर दी गुलाब जामुन की। तो आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी व्लॉग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।